इस वक्त दोस्तों रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची के परवा तारा मैदान में कल की तारीख में ये देखा गया था कि किस तरीके से कुर्मियों का जो हुजूम है वो वहां पर नजर आई थी। परवा तारा मैदान में लाखों लाख की संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए थे और हुंकार महाहुंकार और एकजुटता का वो नाम दिया गया और ये कहा गया कि हम लोग अब एकजुटता हो गए हैं। तमाम जो एक वर्गों में बटे हुए थे अपने अपने जो है वो चीज को लेकर के जो मतभेदें हुई थी वो लोगों में खत्म हुई और एकजुटता नजर आई चूंकि हम लोगों को एसटी सूची में शामिल किया जाए। ये खबर सामने आ रही है। अब इसी बीच कुर्मी नेता शीतल ओहदार का बड़ा बयान सामने आया है और वो खुली चुनौती भी और चेतावनी भी दे दिए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने उनका बयान जो है वो रखने वाला हूं। बयान में आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि तमाम ये जो चीजें हो रही है, रंजिशें हो रही है, साजिशें जो लगातार की जा रही है उनके जानिब से कि लोग कर रहे हैं और यहाँ तक आ पड़े हैं कि माँ के दूध पर जो है वो चेतावनी दे दिए हैं कि अगर है दम माँ का दूध पिए हैं तो आप जो है वो ये करके दिखाएं, ये करें वो करें। मैं ये बात अपने आप से नहीं कह रहा हूं, ये शीतल ओहदार जो है वही खुद बात बताएंगे कि आखिर में ये बात कब क्यों किस लिए सामने आई और किनको बोला गया। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले उनका वीडियो रखने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को देख लीजिए, वहां का क्या कुछ नजारा रहा है, इनका क्या कुछ प्लानिंग रहा है, सक्सेसफुल रहा है, कोई फेलियर हुई है, वो तमाम चीजें आप लोगों को जो है वो पता चलेगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूँ, इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। आज आपने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, समाज की एकता को दिखाई है, प्रभातरा को भर के जो टारगेट था 5 लाख का उसको पूरा किए हैं। तहे दिल से पूरे राज्य के कुर्मी सौजातियों को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। किसी तरह अगर एकजुट रहे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि कुर्मियों को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो ताकत आज दिखी है, यही ताकत अगर समाज में रहा तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा। और राज्य सरकार से विशेष तौर पे कहना चाहेंगे, आज जो भीड़ जुटी है अपना अधिकार के लिए, समाज एकजुट हुआ है। आप पेशा कानून में कुर्मी को संविधानिक उनको जो उनकी रूढ़ी प्रथा है, जो उनकी परंपरा है, उस परंपरा को 22 व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप जो ड्राफ्टिंग किए हैं उस ड्राफ्टिंग में शामिल करें और कुर्मियों को भी उस पेशा कानून में भागीदारी देने का सुनिश्चित करें, तब हम लोग मानेंगे। नहीं तो पेशा कानून में उलगुलान होगा। गांव-गांव में हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक कुड़माली नेगाचारी हमारी जो भाषा, हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, उसको अगर पेशा कानून में शामिल नहीं किया गया तो हम लोग किसी कीमत पर हम लोग पेशा कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। हम एक सशक्त जनजाति हैं, हम पेशा का विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन बिना अधिकार का कैसे स्वीकार कर लेंगे? अधिकार तो होना चाहिए। बिना अधिकार का हम एक जनजाति हैं, जनजातियों के लिए पेशा कानून है, उसके हित के लिए है, उसका बाल बच्चों का भविष्य के लिए है। तो फिर हम भी एक सशक्त जनजाति है, तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरा समाज के बाल बच्चों का क्या होगा? उसको शामिल करके जिस तरह शुरू में 4 प्रथा को ही दिखाया गया था, उराव मुंडा हो संताल को, उसके बाद भूमिज को भी शामिल किया गया। उसी तरह कुर्मियों का जो प्रथा है, जो 22 व्यवस्था है, उसको भी उसमें शामिल करे सरकार और पेशा कानून को सख्ती से लागू करे। और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आज जो भीड़ जुटी है, कुर्मियों ने अपनी ताकत दिखाई है, इस ताकत से समझना चाहिए वैसे विरोधी लोगों को कि मिल के झारखंड लिए हैं। सभी लोगों ने, उराव मुंडा हो संथाल कुर्मी जितने हैं, सभी लोगों ने मिलकर झारखंड लिए हैं। इस झारखंड को हमको संवारना है। बाहरी तत्वों के इस सारे पे कुर्मियों का विरोध ना करें। कुर्मियों का जो एसटी का जो डिमांड है उसको पूरा करने में आप साथ दें। सभी जितने लोग भी थे जो विरोध कर रहे थे, उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आइए मिल के कुर्मी को एसटी में शामिल करते हैं, राज्य को 6 शेड्यूल की ओर ले जाते हैं और इस राज्य को भगवान बिरसा मुंडा, शहीद रघुनाथ महतो, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो का जो सपनों का राज है उसको हम लोग संवारते हैं और सब मिल के संवारेंगे। विरोधियों का ये भी कहना था कि कुर्मी लोग तो एकजुट है ही नहीं, भीड़ तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये भीड़ कैसे लाए आप? मतलब इतने संगठनों में बटा हुआ होने के बावजूद भी आपने जो है सभी को मंच दिया, सब एक साथ हुए, तो अब लगता है कि समाज का आंदोलन जो है फिर जोर पकड़ने वाला है। बिल्कुल, जहाँ तक एकजुटता की बात है, समाज मेरा जगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि समाज कुर्मी लोग जगा हुआ नहीं है। कुर्मी ये नहीं चाहता है कि किसी के खिलाफ हम गाली गलौज करें, किसी के खिलाफ हम किसी का जमीन लूटे, किसी का नौकरी लूटे। ऐसा कुर्मियों में कभी नहीं रहा। कुर्मी खट के खाने वाला जात है। वो लोग उतना ही में स्वीकार करता है कि ना हम खेती किए, अपना 3 महीना खेती किए, सालों भर का खाने का हो गया, किसी के प्रति कभी। लेकिन इन्होंने जिस तरह ललकारा
जिस तरह से ललकारा था, कुर्मियों में उबाल था, नौजवानों में उबाल था, महिलाओं में उबाल था, हमने जाके बताने का काम किया कि आपको कैसे ललकारा जा रहा है, कैसे आपको संवैधानिक अधिकार से आपको वंचित करने का काम किया जा रहा है। कुर्मियों ने कहा, दादा आप खाली घोषणा कीजिए, आप मैदान चुनिए, सब लोग हम लोग अपना खर्चा से अपना पैसा लगा के बस बुक करेंगे और वहां पहुंचेंगे और एक बड़ा ताकत दिखाएंगे। और वही करके दिखाया कुर्मियों ने, जैसा आश्वासन हमको दिया वही कुर्मी समाज ने करके दिखाया है। तहे दिल से कुर्मी समाज को धन्यवाद देंगे। थोड़ा आप एग्रेसिव भी दिखे, आपने कहा फरसे का जवाब फरसे से दिया जाएगा। बिल्कुल, ये संवैधानिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई भारत सरकार से, हमने बार बार कहा विरोधियों को कि अगर हम जो दस्तावेज पेश करते हैं अगर वो गलत है तो अब माननीय हाईकोर्ट जाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, वहां जाके मेरा दस्तावेज को खारिज करा दीजिए, वहां जाके दस्तावेज खारिज करा दीजिए, हम कुर्मी एसटी का डिमांड खत्म कर देंगे। लेकिन जो गांव में महतो हो, कुर्मी हो, उरांव हो, मुंडा हो, संताल हो, कुर्मी हो, एक जगह पर रहते हैं, उसको आप भड़का दे रहे हैं। ऐसा गांव में देखा जा रहा है कि जो लोग उरांव लोग है, मुंडा लोग है, जो संताल है, कुर्मी घर है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। तो ये कौन, ये बीज, ये जो आपसी जो रंजिश का बीज कौन बोया है? ये वही लोग बोए हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर आप फरसा निकालोगे तो अब हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग इतना दिन चुपचाप रहे। कोई किसी को माँ का दूध का चैलेंज किया जाए कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाओ, फिर भी कुर्मी लोगों ने धैर्य रखा और निकला नहीं रोड में फरसा लेके, जवाब नहीं दिया। इतना बड़ा चैलेंज के बाद भी धैर्य रखा। लेकिन कितना दिन धैर्य रखेंगे? अब अगर रोड में अगर जवाबी अगर आज जो ताकत दिखाई है कुर्मी लोग, और रोड में उतार के अगर फिर से ताकत फरसा दिखाया जाता है तो हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग भी आपसी एकता का, हम लोग झारखंड को बचाने का कोशिश जो इतना दिन से किए हैं वो हम लोग भी भूल जाएंगे कि अपना संवैधानिक अधिकार के लिए अब हम लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो लोग बार बार इस बात को दोहराता है कि अगर कुर्मी को एसटी में शामिल किया गया तो मणिपुर जैसा हल करेंगे। अगर है, आप लोग चाहते हैं अगर करना मणिपुर जैसा हल, तो कुर्मी समाज भी तैयार है, हम लोग भी पीछे हटने के लिए नहीं है। लेकिन कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करा के रहेंगे, अब कुछ भी हो जाए। क्या निष्कर्ष निकला आज का? इतना बड़ा एकजुट है और भारत सरकार आगे की रणनीति, हम लोग भारत सरकार से बात चल रही है, कुछ दिनों में भारत सरकार से वार्ता होगी। और उसके बाद भी अगर भारत सरकार रेल टेका के जैसा अगर करती है, रेल टेका में उठने का आश्वासन दिया, बोला बताएंगे, फिर विरोध हुआ तो बैक हो गया। अगर भारत सरकार भी बैक होती है, विरोध अगर करता तो विरोधी को भी जवाब देंगे और भारत सरकार को भी जवाब देंगे आर्थिक नाकेबंदी के रूप में। आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा करेंगे और भारत सरकार को जवाब देंगे और भारत सरकार से ये चैलेंज करेंगे कि आप झारखंड में जब तक कुर्मी एसटी में नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाइफ में कभी बनने कुर्मी लोग नहीं देगा। आप किसी से अलायंस कर लीजिए, कोई पार्टी से अलायंस कर लीजिए, कुर्मी लोग जब तक एसटी सूची में नहीं आएगा और कुर्माली भाषा जब तक संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में हम लोग कभी सरकार बनने नहीं देंगे। और लोकसभा का भी चुनाव अगर होता है अब 29 में, उसमें भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जीतने नहीं देंगे अगर कुर्मी एसटी में नहीं जाएगा तो। और अगर कुर्मी एसटी में गया तो बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा झारखंड में और 14 का 14 लोकसभा सीट भी हम लोग यहाँ से जिता के भेजेंगे अगर कुर्मी एसटी का सूची में सूचीबद्ध हो गया तो। पिछले बार बोला गया कि सरकार बनाओ उसके बाद एसटी में डालेंगे, अब हम लोग वादा खिलाफी किया गया। यहाँ तक भी कहा गया कि इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव के पहले हम लोग कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, लेकिन मात्र चुनावी एजेंडा में रखा गया और हम लोग को धोखा दिया गया। भूल जाए भारतीय जनता पार्टी, बगैर कुर्मी को एसटी में शामिल किए किसी से भी अलायंस करेगा, हम लोग आप किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने नहीं देंगे राज्य में। इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ही हमारी मांगों को पूरा करेगी। भारत सरकार ही हमारी उनके मांग, वहाँ मेरा डिमांड है, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ही चाहेंगे तो कुर्मी एसटी में आएगा और वे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है केंद्र में। अगर राज्य में वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने तो कुर्मी को एसटी में शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो आज का जो ताकत दिखा है उनका खुफिया तंत्र सूचना उनको वहां तक सूचना जाएगा। देख ले ताकत कुर्मियों का, अब हम लोग मानने वाले नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और इस वीडियो में शीतल हौदार जो कुर्मी नेता हैं उनका सीधे तौर पर यह बयान सामने आया है कि यहाँ तक देखा जाए तो कुर्मी और एसटी के बीच में चाहे मुंडा हो, ओरांव हो या अन्य और भी जो है उन सब सारे लोगों के बीच में देखा जा रहा है कि लोग जो है वो आपसी मतभेद कर रहे हैं। मतलब इनका घर वो नहीं जा रहा, बातचीत बंद हो जा रही है। यहाँ तक कुर्मियों के जो है वो बारे में ये बोला जा रहा था उन लोगों की जानिब से
कि यहाँ पर कुर्मी जो आपस में ही जो है वो एकजुटता नहीं है, तो वो लोग क्या कर पाएँगे? कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो लोग अपने ही में जो है वो एकजुटता नज़र ही नहीं आ रहे हैं कहीं से। तो ये जो है वो एक तरीके से जो है वो चेतावनी जो है वो दिए जा रहे थे, चुनौती दिए जा रहे थे और ये बात जो है वो लगातार कही जा रही थी। अब ये लोग का कहना है कि हम लोग उतर गए हैं और ये जो हम लोग एक कार्यक्रम किए हैं, एकजुटता का ये जो नाम दिए हैं हम लोग कि कुर्मी समाज मुख्तलिफ जगहों से अपने पैसे से बस बुक कर, ट्रक बुक कर या और भी जो गाड़ी है वो गाड़ी के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए हम लोग रांची के परभा तारा मैदान पर हम लोग आएँगे और वो हम लोग खर्चा का ज़िम्मेदारी खुद अपने आप उठाते हैं। और ये जो एक तरीके से रहा है कि प्लानिंग ये लगभग 5 महीनों से चल रहा था कि हम लोग रांची के परभा तारा मैदान में आएँगे, लाखों लाख की संख्या में हम लोग जुटेंगे, एकजुटता का एक प्रतीक होगा और यहाँ पर से नज़र आएगी कि हम लोग कैसे यहाँ पर आए हैं और जो टारगेटें यहाँ पर लगातार ही की जा रही थी 5 लाख लोगों की, वो सक्सेसफुल रहा है। अब हम लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता है और हम लोगों का जो जायज़ माँग है, वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है सफल रहा है। सफल रहा है और पूरी तरीके से सफल रहा है। तो अब केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या और भी है, उन लोगों को यहाँ पर जो है, जो हम लोगों का लेने की बारी है ऐसी सूची में हम लोगों को शामिल कराने की या हम लोग खुद आने की, तो अब हम लोगों को जो है वो थोड़ा-सा आसानी हो जा रही है इसलिए कि यहाँ पर लोग जुटे हैं, एकजुटता दिखाए हैं, तो अब हो सकता है कि इस पर निर्णय लिया जाए और हम लोगों को बहुत जल्द, यूँ कहें तो बहुत जल्द हम लोगों को जो है वो शामिल किया जाए। ये खबरें निकल कर सामने आ रही है और खुद इनकी ज़ुबान से आप लोग जो है वो सुन चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि इस पर आप लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो कमेंट के ज़रिए से आप लोग बता सकते हैं। लेकिन कल की तारीख में यानी कि 1 मार्च को यहाँ पर लाखों की संख्या में प्रभात तारा मैदान भरी हुई थी। कुर्मी जो है वो समाज की जानिब से और यहाँ पर वो लोग ऐसी सूची में लगातार आने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं और एक से एक बढ़ के विरोध कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जो है वो आने नहीं देंगे इस सूची में, ये लगातार कहना है। अब देखते हैं दोस्तों, कल की तारीख में ये जो कदम उठाया गया है, लोगों की एकजुटताएँ जो दिखी है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है या इसका असर दिखता है? क्या इस पर निर्णय लिया जाता है? सक्सेसफुल तो उन लोगों की जानिब से रहा है, लेकिन जो इन लोगों का मकसद है, उसमें सक्सेसफुल दिखते हैं या फिर फेलियर साबित होता है। जो कुछ भी होगा वो आगे आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।